नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में फिल्म सिटी का सपना पूरा करेगी कंगना। पूर्व सीएम शांता कुमार बोली, प्रदेश में एक नया उद्योग होगा विकसित। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल भारत ही नहीं विश्व के अति सुंदर व रमणीक प्रदेशों में से एक है। विश्व में इस प्रकार के स्थानों पर पर्यटन के साथ फिल्म निर्माण का काम भी बहुत होता है। प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा कई बार हिमाचल आए व उनसे मेरी मित्रता हुई। वो हमारी पार्टी में आए और केंद्र में मंत्री बने। मैंने उनसे हिमाचल में फिल्म सिटी बनाने की बात की तो वो बहुत उत्साहित हुए। मैंने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई, परंतु कुछ दिन बाद हमारी सरकार टूट गई। खौफ के साए में जी रहा हिमाचल। बीजेपी नेता राजीव बिंदल बोले, बदमाशों को मिल रहा सरकार का संरक्षण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार प्रदेश में चुनाव से पहले दंगा कराने जैसी स्थिति बनाना चाहती है। एक चुने हुए विधायक को भरी सभा में कूटने, मारने, धमकी देने की बात कहते हुए प्रदेश में गुंडों को खुली छूट दे दी। इसका परिणाम हुआ पालमपुर में दिन दिहाड़े युवती पर धारदार हथियार से 12 बार वार करके उसे अधमरा कर दिया और एक ही जान ले ली। ये मामला रुका नहीं है। मुख्यमंत्री पर हम आरोप लगाते हैं कि उनके उकसाने के बाद बद्दी की भयानक घटना हुई, जहां सरेआम गोलियां चली। चंबा की नृशंस हत्या के बाद से लेकर आज तक की सभी घटनाएं इस बात को साबित करती है कि गुंडों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और हिमाचल के अनेक स्थानों की जनता खौफ के साए में जी रही है। अप्रैल में सामान्य से 21% कम बरसे बादल, जाने एक सप्ताह तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में 1 से 22 अप्रैल तक सामान्य से 21% कम बादल बरसे। इस अवधि में प्रदेश भर में 37.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। 47.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। प्रदेश के सभी जिलों में 1 से 22 अप्रैल तक सामान्य से कम बारिश हुई। 1 मार्च से 22 अप्रैल तक प्रदेश में सामान्य से 9% अधिक बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज भी कई भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। शिमला में धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए हुए हैं। बुधवार को मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। 25 को प्रदेश भर में धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने के आसार है। 26 से फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 29 अप्रैल तक बारिश लगातार जारी रहने के आसार है। चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। उधर सोमवार को 8 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड हुआ है। सुधीर और राणा का सिर्फ तबादलों पर था ध्यान। बागी नेताओं को लेकर बोले, सीएम सुक्खू फोन पर ही किए जाते थे ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मात्र अधिकारियों के तबादले करवाने पर ही ध्यान दिया। सुधीर के फोन पर ही धर्मशाला में अधिकारी बदले जाते थे। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विकास से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहा। इन दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास की कोई बात नहीं की। सुक्खू ने सोमवार को परिधि गृह धर्मशाला में पत्रकारों से कहा कि घर के नजदीक विधानसभा होने के बावजूद सुधीर शर्मा वहां कम दिखे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 से 8 मई तक हिमाचल दौरा। संकट मोचन और तारा देवी मंदिर में करेगी पूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 8 मई तक हिमाचल दौरे पर आएंगे। 6 को राष्ट्रपति केंद्रीय विवि धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 7 को सुबह संकट मोचन और तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। दोपहर बाद मॉल रोड और रिज मैदान में सैर करेंगे। शाम को गेयटी थिएटर में जाने का कार्यक्रम है। राजभवन में पहली बार राष्ट्रपति की ओर से 7 मई को डिनर आयोजित किया जाएगा। 8 को राष्ट्रपति दिल्ली लौटेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को तैयारियां समय करते पूरा करने के निर्देश दिए। 4 को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए राष्ट्रपति के वाहनों का काफिला छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास पहुंचेगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऊना से मंगलवार को दौड़ेगी जनशताब्दी। 3 पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेगी।
किसान आंदोलन का सीधा असर ऊना आने वाली ट्रेनों पर हो रहा है। रेलवे बोर्ड ने आगामी निर्देशों तक ऊना से आवागमन करने वाली 3 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर रखा है। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर ये है कि जनशताब्दी ट्रेन 3 दिन बाद फिर से पटरी पर दौड़ेगी। मंगलवार तड़के से इस ट्रेन में यात्री ऊना से नई दिल्ली के लिए यात्रा कर सकेंगे। रद्द रहने वाली पैसेंजर ट्रेनों में चंडीगढ़, अंबाला और एक सहारनपुर हरिद्वार तक आवागमन करने वाली ट्रेन शामिल है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली से प्रतिदिन दोपहर 2:35 पर ऊना रेलवे स्टेशन तक तड़के 4:55 पर नई दिल्ली को चलने वाली जनशताब्दी ट्रेन मंगलवार को बहाल होगी। दूसरी ओर ऊना से हरिद्वार के बीच आवागमन करने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 0450102 दौलतपुर चौक अंदौरा से चंडीगढ़ अंबाला के बीच दौड़ने वाली पैसेंजर ट्रेन आगामी निर्देश तक रेलवे बोर्ड ने रद्द कर रखी है। इससे ऊना, चंडीगढ़ और अंबाला के बीच के लोकल रेलवे स्टेशन पर सफर लाभ नहीं मिलेगा। हिमाचल में इसी हफ्ते तय हो सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, चुनाव समिति की बैठक में लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी इसी सप्ताह तय हो सकते हैं। 26 से 27 अप्रैल को नई दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होना प्रस्तावित है। कांगड़ा और हमीरपुर संसदीय सीट से मजबूत प्रत्याशियों की तलाश में पार्टी जुटी हुई है। विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 हलकों में प्रत्याशी तय करने को पार्टी की ओर से इन दिनों सर्वे करवाया जा रहा है। 1-2 दिनों में सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद पैनल बनाकर हाईकमान को भेजे जाएंगे। प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होनी है। चुनावों की अधिसूचना 7 मई को जारी होगी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि कांगड़ा, हमीरपुर से संभावित प्रत्याशियों का पैनल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पहले ही केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दिया गया है।